अब ये सिर्फ बंगाल नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर स्टेट में मोदी जी छाएंगे क्योंकि काम कर रहे हैं। ये आने वाले टाइम में पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पंजाब में भी। उन्होंने विकास को देखा, 15 साल में विकास नहीं हुआ, 47 साल में विकास नहीं हुआ, अब विकास होगा बंगाल का। दहशत के माहौल में वहाँ की पब्लिक को रखा। अब वो ये चीज जो है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है वहाँ पे, अब लोगों को वहाँ पता चलेगा कि सेंटर से मोदी जी कैसे बंगाल को चलाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। 4 मई दीदी गई और उनकी नींद भी उड़ गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जो दीदी को झटका दिया है और जो अपना कमल का फूल खिलाया है, उससे जाहिर तौर पर आज बंगाल में एक बेचैनी देखने को मिल रही होगी। और जिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, आज वो आज़ादी और चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे होंगे। सर, जिस तरीके से बंगाल में इतने दिन तक दीदी ने राज किया, लेकिन आज इतने सालों बाद भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का परचम लहरा रही है, क्या कहेंगे उस पे कि ये कैसी जीत है? मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बंगाल की जीत, वहाँ के बंगाल वासियों को, वहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने एक राइट डिसीजन लेके मोदी जी की सरकार वहाँ पे आ रही है। जो अब ये सिर्फ बंगाल नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर स्टेट में मोदी जी छाएंगे क्योंकि काम कर रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं है, अब अगले आने वाले, मैं अगर पकड़ीधारी हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो आने वाले टाइम में पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पंजाब में भी बनेगी। मतलब अब ये कैसे, फिर ईवीएम हैक हो जाएगा, ये क्या बात? नहीं, ये देखिए, ये तो ऑपोजिशन जो हारते हैं, मैं कहूँ जी, मेरे को पब्लिक ने वो वहाँ पे कोई हेरा फेरी हो गई। हारने वाला कहते हैं ना, नालायक हमेशा ये टीचर पे दोष लगाता है कि इसने मेरे को ठीक से पढ़ाया नहीं, फिर और नहीं तो और कहेगा जी मेरे नंबर ठीक नहीं किए, रीचेक मेरा आंसर शीट करिए। सीबीएसई में 50 रुपये 100 रुपये रीचेकिंग के देंगे, लेकिन जो हार होती है वो सब दिखती है, काम दिखता है, काम बोलता है। ये हार जीत ऐसे घबराना नहीं चाहिए। बंगाल में अगर काम किया होता तो जरूर ममता बनर्जी रिपीट करती, लेकिन वहाँ पे हमेशा उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना, वहाँ के जो हिंदू और मुसलमान, वहाँ पे जो फ्रिक्शन ममता बनर्जी ने पैदा की, दहशत के माहौल में वहाँ की पब्लिक को रखा। अब वो ये चीज़ जो है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है वहाँ पे, अब लोगों को वहाँ पता चलेगा कि सेंटर से मोदी जी कैसे बंगाल को चलाने वाले हैं। अच्छा, एसआईआर फैक्टर कितना रहा? जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाया, दीदी बार बार कही कि जानबूझ के उनको वोटर्स को काटा गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो तुरंत आरोप लगाया। देखिए, ये कोई हिंदुस्तान, कोई ये वो कहते हैं ना, वो नहीं है कि भाई जो मर्जी आके यहाँ पे रह ले। जो हिंदुस्तानी हैं उनका हक रिफ्यूजियों को कैसे दे दिया जाए? अगर बाहर की स्टेट से, बंगाल से आके, आधा बंगाल वो जो है अपना बांग्लादेश, वहाँ के लोग यहाँ आ जाएं तो हमारे जो मेजर पब्लिक है, उनका हक कैसे हम दूसरे देश की कंट्री को दे सकते हैं? अच्छा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बीजेपी भेदभाव करती है, ये भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम के साथ उन्होंने भेदभाव किया, उनका वोट काट दिया, जिससे दीदी को वोट ना मिले। ये गलत प्रचार किया जा रहा है। प्रचार ये है कि बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाल के उनके वोट काटे हैं। जो गलत वोट बने हुए थे उनका हक ही नहीं बनता। जो पब्लिक है उन्हीं का वोट बनेगा ना, जो वहाँ के सिटीजन है बंगाल के, उन्हीं का वोट मिलेगा। बाहर की स्टेट के, जो बाहर की कंट्री के लोगों को वोट डालने का हक ही नहीं है। और जो हमारा हक बनता है, ऐसे कोई बाहर के बंदे को आके थोड़ी ना मिल जाएगा। गठबंधन इस सब के बीच में खो गया। राहुल गांधी बेचारे वो लापता हैं, केजरीवाल का आप हाल देख ही रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में भी अब जो विपक्षी पार्टियां, उनका हाल खराब है। पंजाब में भी अब देखिए, फिर से इलेक्शन अगर हुआ तो क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी हर पूरे देश में छाई रहेगी, तो लोकतंत्र का क्या होगा? सर, लोकतंत्र ऑपोजिशन में बैठे ना, 5-5, 6-6 MP बैठे, कांग्रेस के 10 हो जाएंगे, आम पार्टी 0 हो जाएगी। बाहर से ही धरना देते रहे। बीजेपी जो काम करेगा वही आएगा ना मैडम। अगर जो काम ही नहीं करेगा तो वो कैसे पब्लिक जीतेगी? ने काम नहीं किया था, बहुत कस्में खाई। बिल्कुल, बहुत कस्में खाई। नहीं, कैसे काम किया? मेरे को एक बात बताओ ना। मैं अभी मेरा बयान है कि मैं सरोजिनी नगर मार्केट का प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने तो आज तक कभी केजरीवाल को अपनी सरोजिनी नगर मार्केट में नहीं देखा। सरोजिनी नगर मार्केट जो हिंदुस्तान की मार्केट है, कहते हैं हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल सरोजिनी नगर मार्केट, मैंने नहीं देखा आज तक। मेरे को लाइन में लगना पड़ता था। हमने उसको जिताया। जब सरोजिनी नगर गुरुद्वारे का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं उसको। तो कैसे सरोजिनी नगर मार्केट में, जब से पहले शीला दीक्षित रही है 15 साल, 10 साल ये रहा है, एक ईंट लगाई हुई दिखा दे सरोजिनी नगर मार्केट नई दिल्ली एरिया में, एक ईंट भी लगाई हो, कोई रिपेयर की हो, हम मान जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम इसको फिर दोबारा कहेंगे जी, मोदी जी को कहेंगे कि इसको एक MP बना दिया जाए। अच्छा, इस
बार योगी फैक्टर कितना काम आया बंगाल में? ठीक है, योगी फैक्टर क्योंकि यूपी के साथ ही लगता है बंगाल, तो काम योगी जी का काम बोला है ना, पब्लिक ने देखा है। मोदी और योगी और अमित शाह, ये एक जो टीम है वो काम करने वाली टीम है। उसी हिसाब से बंगाल का जो बेड़ा गर्क ममता बनर्जी की तरफ से हो रखा था, अब सुधार होगा। डबल इंजन की सरकार है, आने वाले टाइम में 5 साल जो है तरक्की के काम होंगे, सेंटर में काम होंगे, सेंटर के द्वारा काम होंगे, स्टेट में काम होंगे, तो नेचुरली फिर लोग फिर दोबारा लाएंगे इनको। सर क्या लग रहा है बंगाल में काम होगा? बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा मैडम। पहले मुद्दा रहेगा जो काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। दीदी ने भी तो बहुत काम किया था, हार गई। बीजेपी पार्टी अब जाकर वो ये काम करेगी जो हमारे हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था ना, वो रोका जाएगा, वो रोका जाएगा और वहाँ काम करके दिखाएंगे। ये हमारी बीजेपी आएगी आएगी आए। अब तो आ गई और देखिए किस तरीके से जश्न मनाएगी। आएगी, दोबारा होगा और तगड़ी आएगी। अरे दूसरे राज्यों में आएगी तो ईवीएम हैक नहीं होगा सर? बताइए कैसे इतने राज्यों में बीजेपी जीत रही है बार बार? काम करती है। कौन सा काम किया? काम तो किया नहीं, महंगाई बेरोजगारी सब तो फैला रखा है। ये तो कांग्रेस के टाइम में भी थी, है इसके अपने आम पार्टी के टाइम में भी थी महंगाइयाँ। बाकी आम टाइम पार्टी वालों ने तो शराब बेची है फ्री में, एक के साथ एक बोतल, एक पेटी के साथ एक पेटी बोतल शराब बेची है। इन्होंने तो ये काम किया जी। क्या विपक्ष जो है हमेशा ओपोजिशन में ही रहेगा, विपक्ष ही रहेगा, पक्ष में नहीं आएगा क्या? कैसे आ जाएगा? जो काम करेगा वो ही आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे सर, हमेशा जो विपक्ष है वो विपक्ष में ही रहेगा? चलिए बिल्कुल, देखिए सब कोई यही कह रहा है। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे कि अब ये जो पार्टियां हैं वो हमेशा विपक्ष में ही रहेंगी? देखिए जी, पक्ष में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए दिन रात सुबह शाम काम करना पड़ता है। आपको ध्यान होगा अमित शाह जी जब लोकसभा का 2014 का चुनाव जीते थे तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं जीत के तुरंत बाद उसी रात को बैठा था और मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन से काम अब हमें करने हैं। तो हमारी पार्टी में आज भी आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि एक तरफ बंगाल और असम पुडुचेरी में हम जीत रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे सत्ता में आते ही आज रात से ही हम अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करेंगे और सत्ता में रहने के लिए हर पल हर क्षण और जीवन का अपने शरीर का कण कण हम देने को तैयार हैं। इसी को भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है जी। आप क्या कहेंगे कि बंगाल में जो बीजेपी इतने सालों बाद जीती है, क्या लग रहा है कि उसमें मुस्लिम फैक्टर काम नहीं आया क्या? देखिए इतने सालों बाद नहीं, जब से देश आजाद हुआ पहली बार जीती है 47 से। अब इसमें कोई नहीं चलेगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके जो मोदी चले ना, मोदी है तो मुमकिन है। क्यों हर जगह मोदी है मुमकिन है, यही चलेगा क्या? हाँ, अच्छे काम अच्छा है ना। उन्होंने विकास को देखा, 15 साल में विकास नहीं हुआ, 47 साल में विकास नहीं हुआ, अब विकास होगा बंगाल का जी। विकास होगा बंगाल का। दीदी को नींद आएगी? दीदी तो गयो, ठाकुर तो गयो। हाँ, दीदी को नींद आएगी आज? मैं कह रहा हूँ सपने में भी नींद नहीं आएगी उनको। आज वो जो जिस तरह से टारगेट करते थे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साइलेंट वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है। महिलाओं को सबसे बड़ा योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। हिंदू धर्म, हिंदू जो था एक साथ हुआ है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और कार्यकर्ता बड़े दिन से सता रहे थे, आज कार्यकर्ता निकलकर वोट डलवाया है और डाला है। 93% 95% वोटिंग हुआ है। ये बहुत बड़ी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रहा है। चलिए 4 मई दीदी गई, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी वही जश्न मना रही है। 4 मई दीदी गई, उसका हर्षोल्लास कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक पार्टी के खेमे में दुख और मातम छाया हुआ है। फिलहाल बंगाल की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे कि क्या इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो बंगाल की जनता के लिए काम करती हुई नजर आएगी? क्या हिंदुत्व की राजनीति एक बार फिर से बंगाल में निकलती हुई नजर आएगी? ये भी बड़ा सवाल है और बीजेपी सारे फैक्टर्स पे खरी उतरेगी, ये कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। आप क्या कुछ कहेंगे, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर में। धन्यवाद।